हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मार्केट। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क कर रखी हैं जो कि आप देख सकते हैं गैप बॉर्डर है। अब मार्केट आज गैप ओपन हुआ है। तो चलिए अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो चलिए अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं। तो जैसा कि हमने आज देखा कि मार्केट कल एक शार्प अप मूव में क्लोज हुआ था और पॉजिटिव नोट में क्लोजिंग देने के बाद आज मार्केट गैप ओपन हुआ। उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनाई, लेकिन मार्केट इन दी एंड साइडवेज कहीं क्लोज हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आज हमने कैसे ट्रेड करा। तो ये हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं। तो जैसे ही पहली 5 मिनट की कैंडल इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी और इसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ, तो उस समय मैंने 16,100 का कॉल शॉर्ट कर दिया था। तो चलिए एक बार अपनी पोजीशन देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। तो आज हमें 1380 का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम ऑर्डर बुक में जाकर देखें तो 921 पे मैंने अपनी पहली ट्रेड ले ली थी। 58.75 के एवरेज प्राइस पे मैंने 16,100 का कॉल शॉर्ट किया था। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट आप देखें तो 2 ओ क्लॉक के अराउंड मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। 31 के अराउंड मैंने इसे कवर करा। तो 58 से 31 और मेरा एसएल अगर आप देखें तो 66 का मैंने एसएल लगाया था। तो लगभग 8 रुपये का मेरे इसमें स्टॉप लॉस था और उसके अगेंस्ट में मैंने ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स कैप्चर करे। तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:3 हमने आज रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड लिए हैं। तो चलिए अब हम एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं। यहाँ पे हमें एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिला। तो अब हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हो सकता है कि ये लेवल जो हमने देखा था गैप बॉर्डर डेली टाइम फ्रेम में, ये लेवल मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुल जाए और इसी लेवल के अराउंड, इसी गैप बॉर्डर के अराउंड कहीं पर खुले। उस केस में अगर यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव कैंडल देखने के लिए मिलती है तो हम वहाँ पे बाइंग का सोच सकते हैं। वहीं अगर यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव कैंडल दिखती है तो फिर हम इसे सेलिंग के लिए प्रेफर करेंगे। बाइंग साइड में हम अभी वैसे प्लान नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट 15,800 से और 16,130 अराउंड 350 टू 400 पॉइंट्स मार्केट आ चुका है और अभी मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना बाकी है। तो अभी हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल ये इसी रेंज में कहीं क्लोज हो। जैसे हमें आज एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिला, कल भी हम एक साइडवेज मार्केट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मंडे के दिन जब एक रेंज फॉर्म हो जाएगी मार्केट में, उस रेंज के ब्रेकआउट के दिन तब हम प्लान करेंगे एक ब्रेकआउट के लिए बाइंग साइड में। उससे पहले हम बाइंग के लिए अभी प्लान थोड़ा कम करेंगे। मान लेते हैं अगर कहीं गैप डाउन खुल जाता है इसी लेवल के आसपास, तो फिर ये एक साइडवेज मार्केट रहने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं। उसके पीछे का रीज़न है, अगर ये इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है तो ये सारे लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे और नीचे की साइड में ये इस दिन की क्लोजिंग और ये 16,000 का लेवल, ये सारे लेवल फिर मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेंगे और उस केस में मार्केट साइडवेज रहने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो चलिए हम एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो ये हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बैंक निफ्टी में जो एक गैप बॉर्डर था ये बैंक निफ्टी ने कल फिल कर दिया था। उसके बाद बैंक निफ्टी आज सीधा गैप ओपन हुआ और सीधे एक शार्प मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी आया, लेकिन हमें फिर एक शार्प फॉल देखने के लिए मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी फिर ऊपर चला गया और इन द एंड एक पॉजिटिव नोट में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी से ज़्यादा अच्छा हमें यहाँ बैंक निफ्टी दिख रहा है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो ये ऑलमोस्ट 33,750 से 34,950 या 35,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 1250 पॉइंट से चला गया है 2 दिन में। तो ये हम थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव है जो कि हम बार बार डिस्कस करते हैं कि इस तरह के मूव मार्केट में नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा मूव होता है तो उसके बाद मार्केट को या तो साइडवेज रहना होगा या फिर मार्केट में करेक्शन आना चाहिए। तो हम साइडवेज टू करेक्शन के लिए ही कल प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट पॉजिटिव खुलता है और स्ट्रेंथ दिखाता है और 35,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। रीज़न अभी हमने डिस्कस कर ही लिया। इतने बड़े अप मूव के बाद हम और मूव इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम उसके बाद कहीं पे एक नेगेटिव कैंडल दिखेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो उस कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रख के और वहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हैं। मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुल जाए इस लेवल के आसपास, अगर यहाँ कहीं बैंक निफ्टी खुलता है तो निफ्टी की तरह ही ये भी एक वॉलेटाइल हो जाएगा। और क्योंकि ये सारे लेवल बैंक निफ्टी के लिए फिर रेजिस्टेंस का काम करेंगे और नीचे का ये लेवल 34,380, ये सारे लेवल फिर बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट बन जाएंगे और बैंक निफ्टी यहीं कहीं क्लोज दे देगा। तो इसी के साथ ही हमारा एनालिसिस खत्म हुआ। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
Fascinating.